नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जिस तरह से मीडिया में अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, चाहे अखबार हो, एक कहानी लगातार सुर्खियां बटोरे हुए हैं। वो है इंदौर के सोनम और राजा की कहानी। और ये अकेली कहानी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कहानियां इस देश के सामने हाल फिलहाल में आई है, जहां एक पति पत्नी के रिश्ते को, एक प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को तार तार होते हुए पाया गया है। और पता नहीं क्यों इस तरह की कहानियां समाज में चलती बहुत है। इस तरह की कहानियों को देखने वाले, पढ़ने वाले बड़ी तादाद में होते हैं। अब ये कहानी सुनाने वाले या कहानी लिखने वाले का अंदाज है कि वो इस तरह से मसाला लगाता है इस कहानी को कि इनको पढ़ने सुनने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इन कहानियों को समाज किस रूप में लेता है, ये कोई नहीं सोचता। ये कहानी लगातार, सोनम की कहानी क्यों ना हो या वो ब्लू ड्रम की कहानी हो, जो भी हो, घर घर में इस वक्त डिस्कशन का एक मुद्दा जरूर है। जब ऐसी चीजें आपके डिस्कशन टेबल, आपके डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाए, तो समझ लीजिए कि कुछ बदलाव हो रहा है। अब ये बदलाव अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये आपको सोचना है। क्योंकि हमने तो बचपन से यही पढ़ा सुना है कि प्रकृति, कुदरत हमेशा हर चीज के दो पहलू आपके सामने रखती है। ये आपकी समझ और आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आप कौन से पहलू को अपनाते हैं या कौन सा पहलू अपने अंदर ढालते हैं। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। लेकिन आज के इस वक्त में जहां सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को झकझोर के रख दिया है, वो हमेशा नेगेटिव पहलू को ही पहले चुनती है। ऐसा क्यों है? अभी जो चार चेहरे आपके सामने मैंने दिखाए, ये चारों चेहरे खूब मसालेदार कहानियां बन के उभरे हैं। और इसमें कुछ पे तो फिल्में भी बनेगी, मैं जानता हूं, कुछ पे नॉवेलें लिखी जाएंगी। लेकिन उसी में कुछ दिन पहले की ये भी एक प्रेम कहानी थी। इसका जिक्र एक दो दिन चला, उसके बाद खत्म हो गया। ये उतनी लंबी नहीं चली जितनी इन चारों की कहानियां चली। ये कहानी क्या शानदार कहानी थी। ये कहानी थी विवेक और सृजना की। हालांकि ये नेपाल के रहने वाले थे, लेकिन कहानी है रिश्तों की, आत्मीय रिश्तों की, पति पत्नी के रिश्तों की। ये धर्म, समाज, देश से कहीं ऊपर होते, जिसमें प्यार, समर्पण और संघर्ष का एक बहुत खूबसूरत मिश्रण था इसकी कहानी में, विवेक और सृजना की कहानी में। विवेक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था नेपाल का, जाहिर सी बात है। और सृजना के बारे में कहा जाता है वो यूएस में पीएचडी कर रही थी, उनकी पत्नी थी। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे। लेकिन एक दिन अचानक पता लगा कि शादी के बाद कि विवेक को ब्रेन कैंसर है। और जब पता लगा तो विवेक लास्ट स्टेज पे थे। उसके बाद सृजना और विवेक के जो वीडियो आए हैं, जितने वीडियोस देखेंगे आप सोशल मीडिया पर, आपके अगर दिल को ना छू जाए तो आप मेरा नाम बदलिएगा। सृजना ने हर वो काम किया जो एक पत्नी को करना चाहिए, खुशी जीवन अपने पति के साथ बिताने के लिए। उनको मालूम था कि विवेक मर रहा है, रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मर रहा है, लेकिन सृजना ने अपने प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो त्योहार भी उसी खुशी से मनाती थी। हर पल उसने अपने पति के साथ ऐसे मनाया कि मानो हर पल में साथ जीवन जी रही हो। और आखिर तक यही एटीट्यूड सृजना ने रखा और आखिर तक अपने पति के साथ ऐसे ही रही। आज सृजना किस हाल में कहां है, किसी को नहीं मालूम। एक पहलू ये भी है, एक पहलू कुदरत का ये भी है, लेकिन इसको कोई नहीं अपनाता। अपनाते हैं हम नेगेटिव को, कि कैसे सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई, या कैसे एक पत्नी ने अपने पति को एक ड्रम में गाड़ दिया, या कैसे एक पत्नी ने अपने पति को जान गंवाने पर मजबूर कर दिया, या कैसे एक पत्नी ने साजिश करके अपने प्रेमी के लिए पति को ही
इस दुनिया से विदा कर दिया। ये सारी चीज़ें चलती है, नेगेटिव चीज़ें चलती है। और ये असर मैं फिर कहूँगा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में कितना घर कर चुका है, इसका मैं एक उदाहरण आपको अपनी ज़िंदगी से देता हूँ। अभी 2 दिन पहले 11 जून को मेरा खुद का जन्मदिन था। मैंने कहा इस दिन को ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। मैंने अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब में से अपने बर्थडे की जो नोटिफिकेशन है उसको बंद कर दिया। मैंने कहा मैं देखता हूँ, हर साल मुझे हज़ारों हज़ार मैसेज जन्मदिन की बधाइयों के आते थे, हज़ारों अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, सैकड़ों फ़ोन आते थे, सैकड़ों व्हाट्सएप आते थे। इस बार मैंने नोटिफिकेशन बंद नहीं की तो आप विश्वास करोगे, जब नोटिफिकेशन बंद, मेरी इमीडिएट फैमिली के अलावा किसी को याद नहीं था कि मेरा बर्थडे था। सिर्फ मेरे अपने परिवार के लोगों को और नज़दीकी लोगों को, सिर्फ उनको याद था कि मेरा जन्मदिन है। इसलिए उस दिन बमुश्किल मुझे 20 जो है वो शुभकामना संदेश मिले, 20, वो भी अपने ही लोगों से। इस कदर सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया हमें याद दिलाता है कि आज आपकी ज़िंदगी में ये होने वाला है। सोशल मीडिया हमें बताता है कि कल आपको ये करना है। सोशल मीडिया बताता है कि 1 साल पहले आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ था। यानी इस मोबाइल ने इंसान को इंसान नहीं छोड़ा है, इंसान को एक चलती फिरती मशीन बना के छोड़ दिया, जिसमें दिमाग की जगह गधे का दिमाग डाल दिया है एक तरह से, जिसको वही याद रहता है जो उसे इस सोशल मीडिया करने को कहती। इसीलिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, वो हमारी ज़िंदगी का इस तरह से हिस्सा बन गए हैं कि इस तरह की ये नेगेटिव कहानियाँ हमारे बेडरूम्स तक पहुँच गई। हम रोज़ाना सोशल मीडिया पे भद्दी गालियाँ, भद्दे वीडियोस देख-देख के कुढ़ते हैं। कहते हैं कि ये सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया का मिसयूज़ हो रहा है, ये हो रहा है। रोज़ाना हम फेक न्यूज़ देखते हैं। सोशल मीडिया पे दुनिया भर की फेक न्यूज़ देखी जाती है। रोज़ाना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि शरीफ से शरीफ आदमी का, उसके परिवार का कैसे चीरहरण किया जाता है, छोटी-छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता। उसके बावजूद हम लोग ये सब देखते हैं किस पे हैं, इसको क्रिटिसाइज़ किस पे करते हैं, उसी सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया को हथियार बनाकर वो लोग ये सारा काम करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि हम ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं, तब ये कहाँ पर गंद फैलाएंगे? ये सोचा किसी ने? नहीं सोचते। सोचा भी होगा तो 1 घंटे बाद फिर वो सोच बदल जाती है, क्योंकि फिर हम वही रील्स और वो सब देखने लग जाते हैं। मुझे मालूम है जो मैं ये कह रहा हूं, अगर इस पे जनता ने काम करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया से दूर हो गए, तो हम जैसों की बहुत की दुकानें भी बंद हो जाएगी। इसमें कोई झूठ नहीं है। सही में हम सब की दुकानें बंद हो जाएगी, हमें रोजगार का कोई और साधन ढूंढना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। हो सकता है जब चीजें फिल्टर हो जाए तो हम जैसे लोग, और हम जैसे कई हजारों लोग हैं जो सच दिखाते हैं, लाखों लोग हैं जो आईना दिखाते हैं समाज को, हो सकता है तब आप लोग सिर्फ ऐसे लोगों को देखें। लेकिन जब तक आप फिल्टर नहीं लगाओगे, तब तक चाहे सोनम हो, चाहे कोई और हो, ये आपके मोबाइल के जरिए आपके घर तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन सृजना जैसी कहानी आपके दरवाजे से ही लौट जाएगी। दरवाजे तक आपको चेहरा दिखेगा, उसके बाद वो लौट जाएगी, फिर कभी दिखाई नहीं देगी। सितारे दरअसल वो नहीं हैं जिन्हें हम फिल्मी पर्दों पर, खेल के मैदान पर या आसमान पर देखते हैं। सितारे दरअसल इस प्रकृति के आप हैं। सितारे हम हैं। सितारे इंसान हैं। हम सितारे, हम मतलब सभी लोग एक ज़माने में बहुत मजबूत हुआ करते थे, जब हमारे घर में वो डायल वाला फ़ोन हुआ करता था। याद है, एक मोहल्ले में एक फ़ोन हुआ करता था, वो सबका फ़ोन होता था। कैसे सब लोग
एक ही घर में टेलीविजन देखने इकट्ठा हुआ करते थे। वीसीआर पे वो फिल्में लाना, सबका इकट्ठे होकर देखना। रामायण महाभारत का वो जमाना जब पूरा शहर सुनसान हो जाया करता था, वो था दरअसल जमाना। ये जमाना नहीं है, ये तो कुछ और ही है, जिसका शब्द मुझे भी नहीं सूझ रहा कि इस जमाने को, आज के वक्त को क्या कहा जाए, जहां एक घर में 6 परिवारों के लोग इकट्ठा हो जाते थे एक फिल्म देखने के लिए, एक चित्रहार देखने के लिए। आज वहीं पर एक ही परिवार के 4 लोग भी 4 अलग अलग कोनों में बैठकर अपनी अपनी 6 इंच की स्क्रीन में अपनी जिंदगी तलाश कर रहे होते हैं। नमस्कार।